अस्सलाम वालेकुम। नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। ठग को जब भी मौका मिलता है वो ठगी लगाने से बाज नहीं आते, चाहे सामने बादशाह हो या फिर कोई फकीर। एक मुल्क में दो ठग रहते थे। वो लोगों को नए नए तरीकों से बेवकूफ बनाते और उनसे रकमें बटोरते रहते। एक दिन उन्हें किसी से पता चला कि उनके मुल्क का बादशाह नए नए कपड़े पहनने का बेहद शौकीन है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक मर्तबा ही लंबा हाथ मारा जाए और रोज रोज की मेहनत और छोटी छोटी वारदातों से जान छूट जाए। एक ठग ने दूसरे से कहा, कोई ऐसी तरकीब सोचो कि जिससे बादशाह को बेवकूफ बनाया जा सके। दूसरे ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, तरकीब ऐसी होनी चाहिए कि जिसके बाद हम बचकर निकल सकें। पहले ठग ने सर हिलाकर कहा, हाँ ये तो है, वरना बादशाह हमें मरवा देगा। सुना है बादशाह नए नए कपड़े पहनने का बड़ा शौकीन है। पहले ठग ने कुछ सोचकर कहा। दूसरा ठग बोला, सुना तो मैंने भी यही है। एक तरकीब जहन में आई है मेरे, मगर इसमें जरा सा खतरा है। खतरा कैसा? अगर तरकीब का राज खुल गया तो बादशाह पहले ही मरवा देगा। तुम तरकीब तो बताओ। वो ठग दूसरे ठग को आहिस्ता आहिस्ता समझाने लगा। जब उस ठग ने अपनी बात खत्म की तो दूसरा ठग खुशी से उछल पड़ा और बोला, अरे तुम फिक्र ना करो, बादशाह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम उसको खबर होने से पहले ही गायब हो जाएंगे। और दूसरे ही दिन वो जुल्लाहों के रूप में बादशाह के दरबार में जा पहुंचे। पहले ठग ने गर्दन खम करके कहा, बादशाह सलामत, हम दोनों भाई आपके लिए खास किस्म का एक ऐसा कपड़ा तैयार कर सकते हैं जो दुनिया भर में बेमिसाल होगा। बादशाह ने दिलचस्पी से पूछा, अच्छा उस कपड़े की क्या खास बात होगी? ठग ने कहा, बादशाह सलामत, ये कपड़ा हीरे जवाहरात और सोने चांदी के अर्क से तैयार होगा और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी होगी। बादशाह ने हैरत से कहा, हीरे जवाहरात और सोने चांदी का अर्क, ये कैसे मुमकिन है? पहले ठग ने जिसने बात कही थी दूसरे ठग की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा भाई इसका माहिर है, आजमाइश शर्त है, पहले आप आजमा लें। उसी वक्त वजीर आजम ने बादशाह के कान में सरगोशी की, बादशाह सलामत, मुझे तो ये दोनों झूठे और दगाबाज लगते हैं। भला ऐसा कपड़ा भी कभी बन सकता है क्या? बादशाह ने उसे डांट कर कहा, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या मालूम कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। फिर उसने ठगों से कहा, कपड़ा तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? ठग ने जवाब दिया, एक जोड़ा एक माह में तैयार होगा। बादशाह ने वजीर आजम को हुक्म दिया, दोनों कारीगरों को शाही महल के पिछवाड़े में छोटे महल में ठहराया जाए और इनको जरूरी सामान मुहैया कर दिया जाए ताकि आज से ही ये कपड़ा बुनना शुरू कर दें। ठग ने कहा, एक दरख्वास्त है बादशाह सलामत। हाँ हाँ कहो। बादशाह ने कहा, हम दोनों भाइयों को सुबह सवेरे और शाम को सैर की आदत है, इसलिए हमें महल से बाहर जाने का खसूसी परवाना भी जारी कर दिया जाए। बादशाह ने उसी वक्त परवाने जारी कर दिए। दोनों ठग वजीर आजम के हमरा छोटे महल में आ गए। ठग ने एक कमरे में खिड़कियां लगवाईं और वजीर से कहा, अब आप हमें जरूरी सामान मुहैया कर दें, आप फहरिस्त बनवा दें। ठग ने लापरवाही से कहा, फहरिस्त कैसी? 10 किलो हीरे, 10 किलो सोना और 50 किलो चांदी, बस यही काफी है। वजीर आजम ने सर झुकाकर कहा, बहुत बेहतर, कोई मजदूर वगैरह खड़ियों पर काम करवाने के लिए? दूसरे ठग ने उसकी बात काट कर कहा, नहीं नहीं, काम सिर्फ हम दोनों भाई करेंगे, किसी को यहाँ आने की इजाजत नहीं होगी। वजीर आजम ने कहा, बेहतर, मैं अभी सामान भिजवा दूंगा। वजीर आजम चला गया। थोड़ी देर बाद सामान भी आ गया। दोनों भाइयों ने मजदूरों के जाने के बाद खाना खाया और आराम से सो गए। शाम को उठे, कपड़ों की जेबों में सोना चांदी और हीरे जवाहरात भरे और सैर के बहाने महल से निकल गए। महल से 2-3 मील दूर एक गार में माल छुपाया और महल में वापस आए। दिन रात खाली खड़ियां चलती रहती। बादशाह खुश हो रहा होता और दोनों भाई सुबह शाम खजाना गार में मुंतकिल करते रहते। एक माह बाद उन्होंने सारा माल ठिकाने लगा दिया। एक रोज उन्होंने बादशाह की खिदमत में हाजिरी दी और कहा, सुबह आपका लिबास तैयार हो जाएगा और आप उसे पहन सकेंगे। बादशाह खुश हुआ। ठग ने कहा,
अब हमें आप इजाजत दें, हमारी सैर का वक्त हो रहा है। जरूर जरूर, बादशाह ने उन्हें बाखुशी इजाजत देकर कहा। दोनों ठग महल से बाहर आए, एक तेज रफ्तार 8 घोड़ों वाली गाड़ी खरीदी और गार से सारा माल निकालकर उस पर लादा और सरहद पार कर गए। बादशाह अगले रोज उनका इंतजार करता रहा, मगर वो दोनों वहां होते तो आते, और जब तक असल बात का पता चलता दोनों ठग उसे बेवकूफ बनाकर गायब हो चुके थे। अनहोनी बात का छानबीन किए बगैर यकीन करने का अंजाम नुकसान के सिवा कुछ नहीं होता।